इंडियन फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम ऑरेंज इकोनॉमी को समझने जा रहे हैं। तो क्या ये ऑरेंज इकोनॉमी सरकार का संतरों से रिलेटेड कोई एक नया एडिटोरियल है क्या, या कोई नया इकोनॉमी है क्या, नया स्कीम है क्या? जी नहीं, इसका संतरों से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑरेंज इकोनॉमी एक बहुत ही न्यू टर्म है हमारे समझने के लिए, और आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक माना जाता है। तो चलिए इस क्लास में समझते हैं पूरा डिटेल में व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी, और इस बार के बजट में क्या क्या टॉपिक आए थे इससे रिलेटेड। देखिए, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी? रिसेंटली इन यूनियन बजट 2026-27 द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी इज वेरी मच हाईलाइटेड, है ना। बट द क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑरेंज इकोनॉमी दैट इट गॉट स्पेस इन आवर बजट इटसेल्फ? ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या जिसको खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में जगह दी है? मतलब ये टर्म अपने आप में कुछ तो इंपॉर्टेंस रखता होगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन क्या है? द ऑरेंज इकोनॉमी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रिएटिव इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑरेंज इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? क्रिएटिव इकोनॉमी। रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्रिवन बाय क्रिएटिविटी, culture and intellectual property, where the value comes primarily from ideas, artistic expression and cultural consent rather than physical goods. It includes sectors such as animation, visual effects, gaming, comics, film, मीडिया, डिजाइन, म्यूजिक, डिजिटल कंटेंट, एडवर्टाइजिंग, कल्चरल सर्विस एंड क्रिएटिव सर्विसेज जो हैं, ये इसके कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं। अभी जो आप YouTube पे वीडियो देख रहे हैं, ये भी ऑरेंज इकोनॉमी का ही पार्ट है। यस बच्चों, यानी ऑरेंज इकोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हैं कि दैट्स व्हाई ऑरेंज इकोनॉमी को कहा जाता है क्रिएटिव इकोनॉमी। लेकिन व्हाई द टर्म ऑरेंज? ऑरेंज शब्द क्यों? क्योंकि कलर ऑरेंज जो है बच्चों, कलर ऑरेंज सिंबलाइजेज व्हाट? कलर ऑरेंज सिंबलाइजेज, कलर ऑरेंज सिंबलाइजेज क्रिएटिविटी, कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, व्हाई ऑरेंज? बिकॉज ऑरेंज का साइकोलॉजिकल क्या सिंबल है? इट इज अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, कल्चर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मेकिंग इट अ फिटिंग मेटाफॉर फॉर द सेक्टर्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिजिकल गुड्स। क्योंकि ये क्रिएटिविटी, कल्चर और ट्रांसफॉर्मेशन का कलर होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑरेंज इकोनॉमी का नाम किया गया है, और बहुत ही बिफिटिंग मेटाफॉर ये है। देखते हैं ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में हमारे बजट 2026-2027 में क्या कहा गया है। लेट्स सी, है ना। सबसे पहला इसको क्या मिला है? रिकॉग्नाइजेशन एंड स्ट्रेटेजिक फोकस इस बार मिला है। द फाइनेंस मिनिस्टर एक्सप्लिसिटली रेफरेंस्ड द ऑरेंज इकोनॉमी इन द बजट स्पीच, है ना, पोजिशनिंग क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एज द न्यू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इंजन। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट्स अ न्यू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इंजन। इसको खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है इन द इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी, राइट। स्किल एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर भी इस बजट के अंदर प्रावधान दिए गए हैं, जहां पे गवर्नमेंट सपोर्ट टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT मुंबई to set up animation, visual effects, gaming and comics AVGC जो है बनाए जाएंगे, एंड कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। कहां कहां? 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में एंड 500 कॉलेजेस नेशन वाइड में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएगी। इस बार के बजट में ये साफ प्रावधान है। वाई government is so much hell bent to make this sector as a progressive sector in the India? Because this initiative aims to create a pipeline of the skilled professional. Very important बच्चों, हम लोग ऐसे skilled professionals बनाना चाहते हैं। कारण क्या है, क्यों बनाना चाहते हैं हम AVGC सेक्टर में? AVGC सेक्टर में skilled professional की जरूरत क्यों है? Because the projected demand
इस सेक्टर की, एवीजीसी सेक्टर की, विल बी अबाउट 2 मिलियन बाय 2030, यानी करीबन करीबन 20 लाख लोगों की डिमांड होगी वर्ल्ड वाइड। 20 लाख लोगों की डिमांड होगी वर्ल्ड वाइड इस जॉब के लिए, एवीजीसी सेक्टर के लिए। और ऑरेंज इकोनॉमी में इंडिया बहुत ही सस्टेनेबल एंड बहुत ही टेंजिबल जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है। इसी वजह से सरकार ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर अभी 5 साल पहले ही काम करना शुरू कर चुकी है, ताकि भारत का टैलेंट पूल दुनिया में प्रदर्शित हो सके। राइट। ब्रॉडर स्कोप की अगर बात करें कि क्रिएटिव सेक्टर्स का ब्रॉडर स्कोप की बात करें, तो बजट एंड द एसोसिएटेड पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आल्सो सिग्नल अटेंशन बियॉन्ड एवीजीसी, दैट इज इंक्लूडिंग डिजाइन एजुकेशन, cultural and live entertainment services, and integration with the emerging technologies like AI, which supports creative outputs and digital platforms। ठीक है। तो और ऑरेंज इकोनॉमी को इसमें भी क्यों दी गई है, जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर आप ये स्किल सीखते हैं तो एक जॉब की पाइपलाइन आपके लिए खुल जाती है। फोकस इज ऑन अर्ली एक्सपोजर इन द schools and colleges, democratization of creative education, and formalizing creative career will move the informal freelancing to the structured job roles। आज जो फ्रीलांसिंग की जो जॉब है वो एक इनफॉर्मल सेक्टर में मानी जाती है। आने वाले समय में, या आप कह सकते हैं कि बाय 2030 इट विल बिकम द स्ट्रक्चर्ड जॉब रोल बन जाएगा, कि अगर आप क्रिएटिव सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपका ये फलाना फलाना पैकेज है, जो आज केवल एक इनफॉर्मल फ्रीलांसिंग माना जाता है। तो अगर ये स्किल अर्ली एज में सीख जाते हैं या अर्ली एक्सपोजर में सीख जाते हैं, खास करके स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो हमारे लिए तो फायदा ही फायदा है। राइट। तो ऑथर इसमें न्यूज ये कहती है, ऑरेंज इकोनॉमी में कहते हैं कि व्हाई इट मैटर्स, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, टारगेटेड स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग्स इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प एब्जॉर्ब इंडियाज यंग वर्कफोर्स इनटू हाई ग्रोथ क्रिएटिव करियर्स। दूसरा, वैल्यू क्रिएशन। क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो आईपी ड्रिवन होती हैं, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन होती है, मीनिंग दे वुड ऐड वैल्यू थ्रू इनोवेशन, है ना, ये इनोवेशन के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। कंटेंट एंड कल्चर विच कैन स्केल ग्लोबली, ग्लोबल लेवल पर हम इसे स्केल कर सकते हैं। राइट। देन इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, द ऑरेंज इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, सपोर्टिंग टूरिज्म, अर्बन सर्विसेज एंड डिजिटल एक्सपोर्ट्स को ये क्या करता है, जैसे आज किसी इन्फ्लुएंसर को आप देखते हैं, वो किसी टूरिस्ट प्लेस के बारे में बताता है कि कौन कौन सी चीजें वहां जाने लायक है, कौन कौन सी चीजें वहां खाने लायक है, क्या क्या आपको वहां से खरीदारी करनी चाहिए, मार्केट में कितने का सामान कितने में बिकेगा। तो सपोर्ट, ये इट इज कॉल्ड एज द ऑरेंज इकोनॉमी का ये एक बहुत अहम हिस्सा है, जिसको आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं ना। ये बात मजाक की अच्छी है कि भाई सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं है बच्चों। इन्फ्लुएंसर्स की बात सुनी जाती है, मानी जाती है, और लोग उनको देखकर अलग अलग जगह जाने पर विवश होते हैं। तो ऑरेंज इकोनॉमी कॉम्प्लीमेंट्स द ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। राइट। चलिए, अगर आपको हमारे इस टॉपिक की फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो है, जिसका नाम है IAS आरंभ, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। जो आप टेलीग्राम पे मुफ्त में अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगी। राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe to watch such interesting content. Sayonara. I'll see you in the next class. Till then, take very good care of yourself. Bye bye.